तो मैं आपको, अगर आपने एडोलेसेंस नहीं देखा है, उसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ बेसिकली। कहानी की शुरुआत होती है बेसिकली 2 पुलिस वालों के साथ। ये एक का नाम है डीआई ल्यूक। डीआई मतलब हो गया डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, और एक है डीएस मिश्रा। तो डीएस मतलब हो गया डिटेक्टिव सार्जेंट। तो ये जो 2 लोग हैं, ये पहले थोड़ी आपस में बातचीत करते हैं, कौन कैसा है, हाल-चाल ठीक है। और बल्कि जो डीआई ल्यूक है ना, वो अपने उनका बेटा जो है वो मैसेज भेजता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट खराब है, तो आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो जो ल्यूक है, डीआई डिटेक्टिव, वो दूसरी मिशा को बताते हैं कि बच्चा जो है मेरा फिर से बहाना कर रहा है स्कूल ना जाने का, और इतनी सुबह 6 बजे मुझे मैसेज कर रहा है, क्योंकि इसकी मम्मी जो है ना, वो तो उसको स्कूल भेज के रहेगी। तो थोड़ा हँसी मज़ाक चल रहा होता है इनके बीच। और बाद में दिखाया जाता है कि ये दोनों बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ, बल्कि इनके साथ एक पूरी पुलिस की टीम होती है, एक पुलिस रेड करते हैं ये मिलर फैमिली पे। दरवाजा तोड़ के घर के अंदर घुसा जाता है, और अंदर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ऑब्वियसली शॉक्ड हैं, परेशान हैं कि ये क्या हो गया अचानक से। घर में मम्मी पापा हैं और 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। जो लड़की है, उसका नाम है लीसा, बच्ची है बेसिकली वो। और एडी फादर का नाम है, मैंडा मदर का नाम है, और जेमी नाम का इनका बेटा है जो 13 साल का है। तो ये जो पुलिस रेड है वो इस जेमी के लिए हुई है, जेमी को अरेस्ट करने के लिए हुई है। लेकिन ऐसा लगता है ये सीन देखते वक्त कि सब कुछ बहुत वायलेंट तरीके से हो रहा है। एक 13 साल के बच्चे को अरेस्ट करने के लिए इतनी ज्यादा पुलिस क्यों आई है, और इतना अग्रेसिवली क्यों बिहेव कर रही है पुलिस। तो जो पेरेंट्स हैं वो तो, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ की है पुलिस ने, गलती से ये लोग आ चुके हैं हमारे घर में और हम तो केस फाइल करेंगे। तो ये इनका ध्यान इस बात पे होता है कि एविडेंस इकट्ठा करने पे, कि घर में ये जितना नुकसान कर रहे हैं उसी के बारे में ये सोच रहे होते हैं। तब तक इनके बेटे जेमी के रूम में ये पुलिस पहुंच चुकी होती है, डीआई ल्यूक पहुंच चुके होते हैं, और वो बच्चे को कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, और उसको उसके राइट्स वगैरह समझाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आपको चुप रहने का अधिकार है, आपको एक वकील का अधिकार है, ये सब कुछ समझाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो बच्चा है 13 साल का, उसकी, कहते हैं, कहा जाता है ना, पतलून गीली हो जाती है, वैसा होता है उसके साथ। उसकी हालत वाकई बहुत खराब होती है। आपको बुरा भी लगता है उस बच्चे के लिए कि ये क्या हुआ अचानक से, इस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया है। और फिर जेमी को साथ में पुलिस स्टेशन लेकर जाती है पुलिस। पुलिस स्टेशन जाने का जो सीन है, उसमें भी काफ़ी बुरा लग रहा होता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चा जो है, वो लगातार कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, नर्वस है, रो रहा है। पुलिस की जो गाड़ी है, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर तो बैठा ही हुआ है, लेकिन उसके अलावा एक और शख्स है जिसे अप्रोप्रिएट अडल्ट कहा जा रहा है। और बेसिकली जेमी को समझाया जाता है कि ये आपके साथ पूरी कार्रवाई के दौरान रहेंगे, और अगर आप चाहें तो आप इनकी जगह किसी और को भी अपने साथ इस दौरान रख सकते हैं। तो जो जेमी है वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और पूरी मिलर फैमिली वहां पर मौजूद है अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए। तो जेमी के जो पापा हैं, यानी एडी हैं, वो उसको उनको पुलिस समझाती है कि आप इनके साथ बतौर अप्रोप्रिएट अडल्ट रह सकते हैं, और क्वेश्चनिंग जो कुछ भी होगी, सवाल जवाब कुछ भी होंगे, इस दौरान आप इनके साथ ही रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जेमी पे डिपेंड करता है कि वो क्या चूज करता है। तो जेमी से जब पूछा जाता है कि आप अपने पिता को चूज करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स में से किसी को चूज करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। वो अपने फादर को चूज करता है क्वेश्चनिंग के दौरान अपने साथ रहने के लिए। तो जो भी प्रोसीजर होता है, यानी कि उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसे स्ट्रिप सर्च किया जाता है, कपड़े उतरवा के उसकी फोटोज खींची जाती हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है, उस दौरान उसके फादर उसके साथ रहते हैं, और हमें उसके पेरेंट्स, मतलब उसकी मॉम पे दिखाया जा रहा होता है, जो बहुत परेशान है, जो सोच रही है कि मेरे बेटे को क्यों अरेस्ट किया गया है, जरूर पुलिस ने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है पॉल। ये पुलिस की तरफ से अपॉइंट किया गया लॉयर है। एग्जैक्टली पुलिस की तरफ से नहीं, मतलब ये फ्री में केस लड़ेगा, केस देखेगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो ऐसा पुलिस ऑफिसर का कहना है कि हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस लॉयर पर। तो जिस तरह से हमें भी लग रहा है कि क्या ये वाकई इंडिपेंडेंटली काम करेगा, तो जेमी के पेरेंट्स को भी डाउट होता है। बट अल्टीमेटली वो कन्विंस हो जाते हैं कि कानून की तरफ से ये हमें एक सुविधा दी गई है, तो वो उस लॉयर को उस दौरान एक्सेप्ट करते हैं। पुलिस के साथ जब लॉयर की बातचीत होती है अकेले में, तो थोड़ा-सा समझ में आता है कि जो लॉयर है वो थोड़ा एक्साइटेड है इस केस को लेकर, और वो खुश हो रहा है मन ही मन में। ल्यूक जो है डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। लॉयर को समझाते हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये, कि एक 13 साल के बच्चे पे मर्डर का इल्ज़ाम लगा है।
सो अल्टीमेटली क्वेश्चनिंग के लिए जेमी को बुलाया जाता है, उसके साथ उसके फादर भी बैठे होते हैं। जेमी को उसका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाते हैं, उसने जो पिक्चर्स पोस्ट की हैं वो दिखाई जाती हैं, उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछा जाता है और ये भी कहा जाता है कि आपने अलग अलग मॉडल्स की फोटोज पे कुछ कुछ कमेंट्स किए हैं जो थोड़े सेक्सुअल नेचर के हैं। तो उसके फादर को थोड़ी मतलब हैरानी होती है कि ये तो बच्चा है, ये बड़ा कब हो गया और इस तरह के कमेंट्स कैसे कर रहा है ये ऑनलाइन। तो ये बात बुरी लगती है उसके फादर को। बट खैर, बात आगे बढ़ती है और पुलिस पूछती है कि कल रात को कहाँ थे तुम? और बताया जाता है, पता चलता है, बच्चा खुद भी अंदाजा लगाता है कि इसकी किसी क्लासमेट का मर्डर हुआ है जिसका नाम केटी है और जेमी पर उस मर्डर का इल्जाम लगा है। पुलिस ये मान रही है कि जेमी ने ये मर्डर किया है और जेमी का कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसके फादर का भी यही कहना है कि ज़रूर पुलिस से कुछ गड़बड़ हुई है, मेरा बच्चा कैसे किसी का मर्डर कर सकता है, स्पेशली अपनी किसी क्लासमेट का मर्डर कैसे कर सकता है, एक बच्ची का मर्डर कैसे कर सकता है। उस दौरान लॉयर जो है वो चाहता है कि ब्रेक ले ले जेमी के पेरेंट्स और जेमी जो है वो एक बार ब्रेक ले ले और अकेले में बातचीत कर ले, लेकिन उसके फादर को पूरा यकीन है कि मेरा बेटा तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। तो जो इंटेरोगेशन है वो आगे बढ़ती है। पुलिस जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें हमें भी शॉक लगता है, एज़ अ व्यूअर शॉक लगता है। साफ-साफ उस फुटेज में है कि जेमी जो है वे कार पार्क में बेसिकली केटी को चाकू से मार रहा है। पता चलता है कि उस बच्ची को 7 बार स्टैब किया गया है। तो इतना खूंखार तरीके से मर्डर किया है जेमी ने, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है। आगे के एपिसोड्स में आपको और चीज़ें रिवील होती हैं, लेकिन उसका फादर यानी कि एडी ये देख के हैरान है और उसको खुद भी यकीन नहीं आ रहा। सब लोग रूम छोड़ के चले जाते हैं। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमी और उसके फादर अकेले बैठे हुए हैं उस कमरे में और वो पूछ बाप जो है अपने बेटे से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? व्हाई? व्हाई? और जेमी बार-बार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो एक सीन एक मतलब थोड़ी-सी देर के लिए ऐसा लगता है कि बाप जो है वो अपने बच्चे को झिड़क रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम मेरी मेरी औलाद नहीं हो सकते। वो ये सब कुछ वर्बली नहीं कहता है, लेकिन वो जिस तरह से उसको अपने से दूर करता है, उससे ऐसा फ़ील होता है। लेकिन फिर अल्टीमेटली वो अपने बेटे को गले लगा लेता है और बुरी तरह से रोने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, एडोलेसेंस का फर्स्ट एपिसोड।